नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आप भी अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, सरकार एक ऐसी योजना लेकर के आई है जिसमें आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन पहले चरण में फ्री दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम इसे लोन ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह आप लोगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितना पैसा आप लेंगे सरकार से यानी बैंक से, उतना भी आपको वापस नहीं करना है। इसमें आप लोगों को पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है और दूसरे चरण में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब पहले चरण में आप 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करेंगे तो उसमें आपको 50,000 रुपए यानी 10% सब्सिडी भी दी जा रही है। यानी आप लेंगे तो 5 लाख रुपए व्यवसाय शुरू करने के लिए, लेकिन आपको वापस सिर्फ 4.5 लाख रुपए करना है, यानी 50,000 रुपए आपको सब्सिडी के मिल जाएंगे वो अलग से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको एक पैसे का ब्याज नहीं देना है। और दोस्तों, इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। 6 महीने का मेरोटोरियम पीरियड भी आपको दिया जा रहा है, यानी जब आप लोन प्राप्त करेंगे उसके 6 महीने तक आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। जब आपका जो बिजनेस है थोड़ा स्टैंड हो जाएगा, यानी 7वें महीने से आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। 4 साल में इस लोन को आपको अदा करना होगा, यानी 48 किस्तों में आपको इस लोन की अदायगी करनी है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सरकार की इस योजना को हम आप लोगों को डिटेल से बताते हैं कि आखिर किन लोगों को यह लोन मिलेगा, पात्रता शर्तें क्या हैं, कहां से आपको इसका आवेदन करना है, कैसे लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि सरकार की कोई पहली योजना है जो आप लोगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सरकार ने ऐसी कोई भी योजना युवाओं के लिए लॉन्च नहीं की थी जिसमें देश के युवाओं को व्यवसाय करने के लिए बिना किसी ब्याज के लोन दिया जा रहा हो। अब दोस्तों, यहाँ पर बिना ब्याज के लोन दिया जा रहा है और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी आपसे नहीं ली जा रही, यानी फ्री कोलेक्टिव सिक्योरिटी के लोन आपको दिया जा रहा है। कोई भी कोलेक्टल सिक्योरिटी आपसे यहाँ पर नहीं ली जा रही। यानी जैसे आप केसीसी लोन लेते हैं तो उसमें आपको अपनी जमीन बैंक के पास बंधक करनी होती है। आप होम लोन लेते हैं तो आपका जो मकान होता है वो बैंक के पास गिरवी हो जाता है, बंधक हो जाता है। तो इस लोन में आपको कुछ भी नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, एक पैसे की सिक्योरिटी आपको बैंक को नहीं देनी है। ना ही आपको अपना घर लगाना है बैंक के पास, ना ही आपको अपनी जो जमीन है, ना ही आपको अपनी जमीन बैंक के पास गिरवी रखनी है, ना ही आपको अपनी दुकान बैंक के पास गिरवी रखनी है, और ना ही आपको एक पैसे की एफडी बनवा के बैंक के पास आपको गिरवी रखना है। बहुत सारे लोन में बैंक आपसे बोलते हैं कि आप हमें इतने अमाउंट की एफडी बना करके हमारे पास लियन कर दीजिए, तब हम आपको ये लोन दे देंगे। लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक पैसे की सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है। सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही, सरकार गारंटी ले रही। आपको बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है और ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। 10% इसमें आपको सब्सिडी यानी 50,000 रुपए आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। जैसे ही आपकी यूनिट लग जाएगी उसके 1 महीने के अंदर आपको 50,000 रुपए या फिर 10% जो भी कम होगा वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उसका भी उपयोग आप लोग कर पाएंगे। अब दोस्तों, हम इसके तीसरे बेनिफिट की बात करें तो ऐसा नहीं कि सरकार जब जो 4 साल में इस लोन को आप अदा कर देंगे तो उसके बाद आपका पूरा पैसा अदा हो जाएगा तो आपको सरकार छोड़ देगी। दोस्तों, वहां पर भी आपको सरकार ने कहा है कि दूसरे चरण में हम आपको 10 लाख रुपए का लोन देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2 चरण बनाए गए हैं। पहले चरण में जब स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो 5 लाख दिया जाएगा। दूसरे चरण में आपको 10 लाख से ज्यादा अमाउंट भी दिया जा सकता है, यानी दूसरे चरण में 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं इसी स्कीम के माध्यम से। अब दोस्तों, अगर हम इसके तीसरे बेनिफिट की बात करें, पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको इसमें गारंटी नहीं आपको देनी है। और तीसरा मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये कोलेक्टर फ्री आपको लोन दिया जा रहा है, इसमें आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिटेल से आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से आप इसका आवेदन करेंगे, कितने दिन में आपको लोन मिल जाएगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। सरकार ने कहा कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को यह लोन दिया जाएगा। सरकार का जो रोड मैप है वो लंबे समय के लिए है। सरकार ने कहा कि अगले 10 वर्षों में हमें 10 लाख युवाओं को यह लोन दे करके उनका बिजनेस स्टार्ट कराना है। तो कैसे आप लोग यह लोन प्राप्त कर सकेंगे, जो कि ब्याज मुक्त लोन आपको दिया जा रहा है, सब्सिडी भी साथ में दी जा रही, कोई गारंटी आपसे नहीं ली जा रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए यह लोन स्कीम उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह ऑफर है।
तो अगर आप किसी अन्य प्रदेश से हैं तो आप अपने प्रदेश का देखिए कि आपके प्रदेश में यह स्कीम चलाई जा रही है फिर नहीं चलाई जा रही। वैसे आप लोगों के अन्य प्रदेशों में यह स्कीम, अभी इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं चलाई जा रही है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह स्कीम लॉन्च कर दी है और ये पिछले साल से चल रही है। इसमें लाखों युवाओं को यहाँ पर लोन मिल चुका है, आसानी से लोन मिल जाता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, इसमें आसानी से लोन उपलब्ध हो जाता है और प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को लोन देने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इसलिए अगर आप आवेदन करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेज है, अगर आपने सब कुछ सही से आवेदन किया है, सारी जानकारी आपने सही से दी है, तो आपको लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों आइए हम जान लेते हैं कि किस तरह से आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आपकी जो उम्र है यहाँ पर 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर आपने 21 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है तो फिर आपको यह लोन मिल जाएगा, लेकिन 40 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपकी उम्र 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 40 वर्ष से प्लस हो चुके हैं तो फिर इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आप घर के किसी दूसरे सदस्य के नाम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र व्यक्तिगत 40 वर्ष के ऊपर हो चुकी है तो आपके नाम पर यह लोन आपको नहीं दिया जाएगा। तो 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 8वीं पास आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम आपके पास 8वीं पास की मार्कशीट होगी, तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आप अनपढ़ हैं तो फिर आपको यह लोन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों अगले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपको कौशल प्रशिक्षण किसी तरह का, आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कोई स्किल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, जैसे कि ITI हो गया, या सरकार के किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, कोई स्किल का आपके पास, कि आपने कोई काम सीख रखा है। तो वो डिप्लोमा अगर आपके पास है या डिग्री है या उसका कोई सर्टिफिकेट है तो ही आपको लोन मिल पाएगा। यानी आप किस कार्य से संबंधित, आप जो कार्य आप करने जा रहे हैं उस कार्य से संबंधित आपको जानकारी है नहीं है, आपने किसी भी प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण ले रखा हो और आपके पास उसकी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास में ये है, आपका आधार होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो आपको खुलवाना होगा जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, उसकी पासबुक की फोटोकॉपी आपको देनी होगी। अब दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज एक है वो ये लगेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसमें कुल कितना खर्चा आने वाला है, कौन सी मशीनरी लगेगी, वो मशीनरी कितने की आती है, या फिर आप किस तरह से शुरू करेंगे, उसके बनाने में कितना खर्च आएगा, टोटल कास्ट उसमें आपको इंक्लूड करनी होगी। फिर सरकार वहां पर देखेगी कि जी हाँ आप 5 लाख रुपए तक का जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे, तो स्वयं आप बना पाने में आपको समस्या होगी, आप अपने नजदीकी किसी भी CA से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेंगे, वो आपसे 1500 रुपए लेकर के आपकी बेहतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दे देगा, जिससे आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। बस ये है कि आप कोई नया कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको यह लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 साल में इस लोन को आपको अदा करना है, लेकिन 6 माह का आपको मेरिटोरियम पीरियड मिल जाएगा, यानी 4.5 साल में इस लोन की आपको अदायगी करनी होगी। ब्याज दर मैंने आपको बता दिया, 0% ब्याज दर है इसकी। आपको बिना किसी कोलेक्टरल सिक्योरिटी के लोन दिया जाएगा। तो कैसे मिलेगा दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है गूगल पर और वहां पर आपको लिखना है www.msme.up.gov.in। जैसे ही इतना लिख करके आप सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, और इस वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर आप लोग देखेंगे रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिखेगा। वहां से आप चाहें तो आप खुद ही कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, या फिर आप अपने नजदीकी किसी भी लोकवाणी केंद्र CSC सेंटर में जाकर के मुख्यमंत्री युवा जो अभियान चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान, इसमें जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो जिला स्तर की कमेटी है, जो जिला स्तर की टीम है, वो इसकी जांच करेगी कि आप कोई काम करना चाहते हैं तो आकर के विजिट भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, देखेंगे कि आप कहां पर काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी चेक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर ये कार्य चलेगा या नहीं चलेगा, आपको इससे संबंधित नॉलेज है या नहीं है, आपने जो डिप्लोमा लगाया है, जो डिग्री लगाया है, ये आपका सत्य है या नहीं है। उसको देखने के बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट लगा करके प्रशासन के पास भेज देंगे, शासन से इसकी अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 महीने के अंदर ही सारा कार्य हो जाता है, वहां से इसका अप्रूवल मिल जाएगा, और उसके बाद वो फाइल फिर से जो जिला लेवल का ऑफिसर्स हैं उनके पास आ जाएगा, और वहां से आपके संबंधित बैंक, जिस भी बैंक के आपने पासबुक की फोटोकॉपी लगाई है, उस बैंक को फाइल भेज दी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि बैंक इस फाइल को टरका देगा, जिस तरह से अन्य फाइलें बैंकों में आती हैं और पड़ी रहती हैं, तो ऐसा नहीं, इसमें सरकार का विशेष प्रेशर है बैंकों के ऊपर। तो अगर आपकी फाइल संबंधित बैंक को जाती है तो बैंक को यह लोन करना होगा, अगर उनके पास कोई उचित कारण नहीं है। उचित कारण का मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी बैंक के पहले से डिफाल्टर हैं, आपका सिविल स्कोर बहुत ही खराब है, उस दशा में बैंक आपको लोन देने से मना कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई कारण नहीं है,
आप डिफाल्टर नहीं है, आपका सिविल स्कोर सही है, आपने पहले से, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पहले से कोई लोन ही नहीं लिए हैं, अगर लोन लिए हैं तो टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई को दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उस बैंक को लोन देना ही होगा। और जैसे ही आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपकी यूनिट लग जाएगी, 1 माह के अंदर अंदर आपको 10% सब्सिडी का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। उस पैसे को निकाल करके आप उसको भी बिजनेस में लगा सकते हैं। और जैसे ही आप इस लोन के अदायगी, अब हम अगर किस्त की बात करें तो 48 किस्तों में इस लोन को आपको अदा करना है, तो लगभग 10,416 रुपए की एक किस्त आएगी जब आप मंथली इंस्टॉलमेंट करेंगे। तो मैंने ये 5 लाख का कैलकुलेट किया है, आपको सब्सिडी जो मिलेगी वो अलग हो जाएगी। तो दोस्तों है क्या कि अगले महीने मान लीजिए आपको सब्सिडी मिल जाती है, जैसे आपने यूनिट लगाया उसके अगले महीने आपको 50,000 रुपए मिल जाते हैं, तो 5 महीने की इंस्टॉलमेंट तो आपको पहले ही मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों बचेंगी 43 इंस्टॉलमेंट, वो आप अपने बिजनेस से कमा करके पैसा देते रहिए। जैसे ही 4 साल में आप इस लोन को पूरा अदा कर देंगे, आप 10 लाख रुपए आपको दोबारा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग मुख्यमंत्री उद्यमी युवा योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की यह बेहतर स्कीम है, आप लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।